शहर में बहुत बारिश हुई है और आज भी बारिश हुई है। कल मुझे नई दिल्ली में यूँ मान लीजिए कि तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जाना था। मेरे ड्राइवर को यूँ लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट वाले रास्ते से चला जाए। सुप्रीम कोर्ट के पिछवाड़े से जो रास्ता पुराने ज़माने के प्रगति मैदान और तिलक ब्रिज तक आता है, उसमें सिर्फ एक लेन ही चल रही थी क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था। पानी ही पानी था, इतना पानी, और पानी की ज़रूरत है, खूब बरसना चाहिए। धरती प्यासी है, आत्माएं भी प्यासी हैं। पर फिर आज जो है एक खेला, जिसे मैं खेला कहता हूँ, वो खेला चालू हुआ है। एक तरफ मेयर साहिबा जो हैं शैली ग्रोवर जी आदरणीय, वो ये कहती सुनाई दी कि भाई 15% के लगभग बारिश हुई है अनुमानतः एक ही दिन में। और एक दूसरी जो आदरणीय मंत्री महोदया हैं, उन्होंने कहा 20% हुई है। खैर, आंकड़ों में नहीं पढ़ते हैं, आंकड़ों का क्या है, उसे जिस तरह से उछाल दो, जैसे कि शब्द उछलते हैं, गेंद बनकर टपकते रहते हैं इधर उधर। पर मुद्दा यूँ है कि ये पढ़े लिखों की सरकार के बतौर अपना प्रचार करते हैं कि भाई हम शिक्षित हैं, हमको तालीम हमने हासिल की है, हम दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों या भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से आते हैं। तो पढ़े लिखे होने का मतलब होता क्या है? पढ़े लिखे होने का मतलब यह भी होता है कि आप एक विश्लेषण होता है आपके पास जानकारी होती है, आप शिक्षित व्यक्ति की तरह सोचते हैं, आप प्रशासन में उस शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जहां आपको मौसम की सूचनाएं नहीं मिलती है। इधर हाल ही के वर्षों में मौसम विभाग पहले से ही बहुत ही सटीक तरीके से अपना आकलन दे देता है। कई सारे चक्रवात हमने देखे, तूफान देखे, लोगों की जानें इसलिए बच गई कि मौसम विभाग ने ठीक जानकारी पहले से दी। अब मौसम विभाग मानसून के बारे में भी जानकारी देता है। उसने मानसून के बारे में दिल्ली से संबंधित जानकारी भी दी होगी ज़रूर। कुछ ना कुछ अंदाज़ा और अनुमान होगा। हो सकता है एमसीडी ने मानसून की कोई तैयारी भी करी होगी। शीला दीक्षित जी के ज़माने में हम सुनते थे मौसम विभाग के अनुमान के आधार पर नगर निगम, नगर निकायों और जल मंत्रालय और ये सब पर मीटिंग हुआ करती थी। ठीक है, दिल्ली के लो लाइंग एरिया के बारे में सबको पहले से पता है, यहाँ के सीवेज प्रणाली के बारे में पता है। आप में से कितने लोगों ने इस मानसून में सड़क पर पंप लगे हुए देखे हैं जो पानी निकासी में मदद कर सके? हमने तो नहीं देखे। कितनी तैयारी की गई, कितनी मीटिंग की गई, पूरा शहर ठप हो रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बढ़ी हुई गैस और पेट्रोल के ज़माने में ईंधन फूका जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी का तो आलम छोड़ ही दीजिए, लोगों की जेब काट रहा है मानसून, पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और अब बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। हो सकता है अब आपको यमुना के बारे में जैसा दावा था वैसा ही दावा पता चले कि दिल्ली में अब नए सीवेज बनाए जाएंगे। वो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु ही जानता है। दरअसल ये पढ़ी लिखी सरकार बहुत ही वाहियात तरीके से पिछले दिनों एक प्रचार चला रही है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म पर चौथी पास राजा का कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। निर्लजता की सीमा यह है कि भाषा की तमाम मर्यादाओं को लांघा जा रहा है। उसके भीतर में ये पढ़ी लिखी सरकार मानसून में किस तरह भीग चुकी है आपको दिख रहा है, आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह यह है कि प्रचार में मत जाइए,
टेलीविज़न या मोबाइल की स्क्रीन में जो आपको दिखाया जाता है उस पर मत जाइए। पूरी राजधानी भारत की तार तार हो चुकी है। पूरी दुनिया में इससे क्या संदेश जाता है, पर्यटन पर इस पर कितना धक्का लगता है, व्यवसायों पर कितना धक्का लगता है, आप थोड़ा समझने और जानने की कोशिश करिए।